नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल निवेश के दूसरे संदर्भ में। जैसा विदित है कि हम आपको निवेश से संबंधित हर एक चीज़ें अत्यंत सरल भाषा में बताते हैं ताकि एक कॉमन इन्वेस्टर सरल भाषा में निवेश के अलग पहलुओं को समझ सके। तो आज की वीडियो का शीर्षक है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के अप्रोच। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने स्टॉक मार्केट की रूपरेखा बताई थी कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसमें किस किस्म के रिस्क होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू एंट्री इनटू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपके पास कुछ एक टूल्स ज़रूरी हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट के अलावा एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और किसी न किसी ट्रेडिंग टर्मिनल पे या किसी ब्रोकरेज फर्म से आप टाई अप करने चाहिए। आपकी उसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए जहां से आप इंडिपेंडेंटली स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकें। स्टॉक मार्केट, जैसा कि पूर्व विदित है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी जोखिमों से भरा हुआ है, इसमें काफ़ी सतर्कता चाहिए और जिसका एग्जाम्पल आपको मार्केट के हाल फिलहाल के भूचाल और उतार चढ़ाव से पता चल ही गया होगा। इसलिए स्टॉक मार्केट के पहले कंसिडरेशन काफ़ी ज़रूरी है, यानी कंसिडरेशन बिफोर एंट्री इनटू स्टॉक मार्केट। पहली बात, वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क एनालिसिस। दूसरी बात, वेल रिसर्च एंड सिलेक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव शेयर्स, यानी जिस किसी भी शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपकी नॉलेज बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। अगर आपने अध्ययन किया हुआ है तो उसकी वेल रिसर्च आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। आपका जो भी पोर्टफोलियो बनता है स्टॉक मार्केट में, दैट शुड बी वेल डाइवर्सिफाइड, यानी डोंट कीप योर एग्स इन द सेम बास्केट। जैसे कि वॉरेन बफेट साहब ने कहा है, आपको अपने डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट शेयर्स को अलग अलग हाउसेस में स्प्रेड करने चाहिए। कभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होते हैं तो आपको एक इन्वेस्टमेंट का गोल कंसिडरेशन करना चाहिए। बेसिकली स्टॉक मार्केट दो तरह से बिहेव करता है, वन इज़ फॉर ट्रेडर्स एंड दूसरी इज़ फॉर इन्वेस्टर। ट्रेडर यानी कि जो सेम डे में अपनी बाइंग और सेल करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर जिसकी हम बात करते हैं और जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तहत हम जिसके जिक्र करते हैं, उसमें एक इन्वेस्टर को एक सर्टेन अंतराल के बाद अपनी तयशुदा राशि को निकासी के लिए अग्रसित होना पड़ता है। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के तहत अपने गोल सेटिंग करनी चाहिए, यानी जिस किसी भी शेयर में अगर आप डालते हो दैट मस्ट बी अलाइंड टू योर गोल। यानी अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, यानी 5 साल से ज़्यादा किसी भी लॉन्ग टर्म प्लान को लेके, चाहे वो आपके हाउसिंग बाइंग रिकमेंडेशन हो या फिर आपके चाइल्ड एजुकेशन हो या चाइल्ड मैरिज का प्लान हो, यू नीड टू पार्क योर सम इनटू इक्विटीज़ और इसमें आप मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक के सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर रखते हैं फिर भी 3 से 5 साल, यू शुड यूज़ लार्ज कैप स्टॉक्स। मार्केट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के साथ साथ आप उसको एटलीस्ट एनुअली या सेमी एनुअली यानी पीरियोडिकली रिव्यू करने की समीक्षा की ज़रूरत है टू सी द हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर पोर्टफोलियो, और वक्त उसको रीबैलेंसिंग करने की भी सलाह दी जाती है, यानी यू मस्ट रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो पीरियोडिकली। अब हम बात करते हैं वेज टू बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप दो तरह से हो सकते हैं, जैसा कि आपने म्यूचुअल फंड में भी देखा होगा। पहला इज अ लंप सम इन्वेस्टमेंट, दूसरा SIP। लंप सम यानी आप एक मुश्त कोई भी सम किसी भी स्टॉक या किसी भी शेयर प्राप्ति के लिए देते हैं और जब कभी भी आपको उसके प्रतिफल की ज़रूरत हो, यू कैन सेल एग्जिट एज पर द NAV ऑफ दैट डे। वेयर एज SIP में आप एक पीरियोडिकली एक तयशुदा अमाउंट या तयशुदा यूनिट्स किसी भी मार्केट के अपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के अंतराल में खरीद सकते हैं। SIP इन्वेस्ट प्री डिटरमाइंड अमाउंट और यूनिट ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक्स ऑन रेगुलर इंटरवल। अब बात करते हैं कि क्या स्टॉक SIP के कुछ फ़ायदे हैं। जी हाँ, पहला डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, दूसरा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब एक अंतराल में मार्केट किसी भी उतार चढ़ाव के संकेतों के हिसाब से चले। यू डोंट नीड टू वरी एंड एट एनी गिवन ऑफ टाइम जब मार्केट नीचे होता है आप ज़्यादा यूनिट खरीदते हैं और जब मार्केट ऊपर होता है आपके पास उसकी एक्सपोनेंशियल बेनिफिट होती है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड टाइमिंग। जब कभी आपके पास जितने भी पैसे
हो मार्केट में डालने के लिए यू कैन परचेज दैट अमाउंट ऑफ यूनिट्स एंड एंजॉय वेल्थ क्रिएशन। और आखिरी चीज़ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, यानी कभी भी आप मार्केट में पीरियडिकली पैसे डालें, ओवर अ टाइम होराइजन यू आर गोइंग टू गेट मोर यूनिट विच विल बी ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ मोर वेल्थ इन योर पोर्टफोलियो। अब चर्चा होगी बेनिफिट ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। जाहिर बात है हमने अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पहलुओं पे बात की है, वेदर वो फिक्स डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड हो या कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट हो लाइक रियल एस्टेट एंड ऑल। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी चाहिता जो होती है, इट्स अट्रैक्ट हाई रिटर्न्स कंपेरेटिव टू अदर इंस्ट्रूमेंट बट सब्जेक्टेड टू हाई रिस्क। ये आपको हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरा कंपाउंडिंग ग्रोथ, जब आप इसमें अलग अलग यूनिट्स टाइम के साथ खरीदते हैं, सो पीरियडिकली यू आर गोइंग टू गेट अ हायर रिटर्न विच गिव्स कंपाउंडिंग ग्रोथ। सो आपकी रिटर्न हमेशा एक एफडी या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के तुलनात्मक में कहीं ज़्यादा और अच्छी होती है। फ़ायदा नंबर 3, लिक्विडिटी। शेयर मार्केट में किसी भी यूनिट रिडीम करना बहुत ही आसान होता है। यू कैन एग्जिट एनी शेयर एट एनी गिवन ऑफ टाइम बट सब्जेक्टेड टू बिजनेस। शेयर मार्केट की जो भी इन्वेस्टमेंट होती है अमूमन ये 12 से लेकर 24% तक फ्लोट करती है। अगेन इट्स नॉट गारंटीड फॉर एवर बट लॉन्ग टर्म एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रह के एनी टाइम यू आर गोइंग टू बीट इन्फ्लेशन विच इज़ द की ऑफ इन्वेस्टमेंट जर्नी। कभी भी किसी भी स्टॉक को परचेज करके किसी शेयर की हिस्सेदारी लेके आप किसी कंपनी की एक पार्शियल ओनरशिप को गेन करते हैं। सो इट गिव यू a moment of ownership that you have a certain stakes in that stock or the company. एडवांटेज स्टॉक मार्केट में है, कई एक कंपनियां एक पीरियोडिक टाइमिंग और अपने PNL अपने पीरियोडिक रेवेन्यू रिपोर्ट्स के बाद अपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करती हैं, जो भी किसी भी यूज़र के पोर्टफोलियो में एज अ डिविडेंड पे आउट अर्न करती है, जो कि एक एडिशनल बेनिफिट है। वक्त टू वक्त जब भी कंपनी एक्सपैंड करती है तो अपने शेयर को स्प्लिट करती है और शेयर की बोनस भी डिक्लेयर करती है, जो कि किसी भी इन्वेस्टर के अकाउंट में एडिशनल शेयर्स बन के भी वेल्थ जनरेट करते हैं। जैसा हमने कई दफ़े बताया कि स्टॉक मार्केट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रिस्क, सो any investor must understand the level of risk or how to mitigate those risks before starting the investment. So way to analyze financial metrics are PE रेशियो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो किसी भी इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है। डेट टू इक्विटी रेशियो की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। ROE या रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना बनता है उस शेयर में किसी पीरियोडिक एग्जामिनेशन से आपको पता चलना चाहिए। इंडस्ट्री ट्रेंड, किसी भी वक्त किसी स्टॉक मार्केट में वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, वो पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू हैव अ सेल और बाई और होल्ड ओपिनियन। वक्त टू वक्त हर एक इन्वेस्टर को कंपनी की फैक्ट शीट या फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए और टेक्निकल चार्ट पे भी उसको एक अच्छी समझ बूझ चाहिए बिफोर टेकिंग अनदर स्टेप टू पुट एडिशनल अमाउंट टू इन्वेस्ट इनटू। सो जब शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन है, सो इसलिए सर्टन पॉइंट्स मैं दोबारा बताना चाहूँगा। नंबर 1, डोंट बी ए इम्पल्सिव बायर। कभी भी शॉर्ट टिप्स पे आप कभी भी इम्पल्स बायर बन के किसी भी यूनिट को किसी भी लाइक स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर्स में जो नए हों, जिनकी गतिविधि आपको पता नहीं हो, डोंट गेट इनटू योर पोर्टफोलियो। दूसरी, नेवर स्टार्ट इन्वेस्टिंग ओनली ऑन 1 ईयर्स रिटर्न परफॉर्मेंस। बाजार में आपको कई एक शेयर्स की रिकमेंडेशंस मिलेंगी थ्रू अ डिफरेंट सोशल मीडिया, जो कि आपको अपनी चार्ट पैटर्न के हिसाब से लुभावने रिटर्न दिखा के आकर्षित करते हैं टू बी इन्वेस्टेड। हमेशा सलाह दी जाती है कम से कम 3, 5 या 10 साल का शेयर का परफॉर्मेंस देखें और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। तीसरी, अवॉइड पुटिंग ऑल द इन्वेस्टमेंट इनटू वन सेक्टर और वन स्टॉक। कोई भी स्टॉक, कोई भी सीरीज, कोई भी हाउस जैसा भी हो, बढ़िया से बढ़िया आपको अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं रखना है। You must have a proper portfolio balancing. So do not ever keep more than 10% full use of one sector or one share into that.
हैव अ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, यानी कभी भी अपना शेयर का पोर्टफोलियो बनाएं, देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स, देयर आर डिफरेंट एएमसीज जहाँ पे आप सेक्टर वाइज अपने इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, देयर आर सर्टन सेक्टर, फिनांस, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एफएमसीजी या सो ऑन। सो आपको सलाह दी जाती है कि अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट डायरेक्शंस में हमेशा विभाजित रखें, जो कि आपकी रिस्क लेवल को एवरेज करता है। और कीप मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग स्टॉक पोर्टफोलियो, वक्त वक्त पे अपनी स्टॉक की पोर्टफोलियो बैलेंसिंग करें, उसकी रिव्यू करें। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो किसी एडवाइज़र की सलाह दें, बट इट रिक्वायर्ड अ हेल्दी चेकअप फॉर योर पोर्टफोलियो। आखिरी में मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, again and again, stock market contains high level of risk. You must have a clear understanding of market and associated chart patterns. आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के पहले हमेशा एडवाइज़र या एक्सपर्ट एडवाइज़र ज़रूर लें। पोर्टफोलियो बैलेंसिंग हर हालत में ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी किस्म का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। हर वक्त इन्वेस्टमेंट, खासकर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, एक स्किल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम से या स्किल्ड सर्टिफाइड फिनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें। अपने और अपने पोर्टफोलियो का रखें ख्याल। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।